Jai Guruji, everyone. My name is Shivanshi, and I will start my journey with Guruji today. First of all, thank you, Guruji, for giving me this seva. Really, really grateful. And Pyari Sat Sangat, thank you to you all also. Our journey started with Guruji in 2011. Um, वो बोलते हैं ना कि दुखों में इंसान भगवान से ज्यादा जुड़ता है. तो माय फादर वाज diagnosed with a liver condition. It was a liver cancer, liver cirrhosis, and one of my I have an elder brother. तो उनके एक फ्रेंड ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था. सो हम डॉक्टर्स के पास जाते थे. मेदांता गुड़गांव में मेरे डैड का ट्रीटमेंट चल रहा था. एंड डॉक्टर्स हैड जस्ट गिवन अस टाइम कि अब आप सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हो इस डिजीज का. एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू. दे यूज्ड टू से, कोई बोलता था 6 महीने, कोई बोलता था 8 महीने. सो होप नहीं थी कोई. एंड हमारे पास एक ही दरवाजा था, भगवान का. हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे थे 2011 में. एंड एक गुरुजी की बहुत कृपा रही हमारे ऊपर कि जैसे ही हम पहुंचे गुरुजी के पास, उसके बाद हम भटके नहीं. वी वर जस्ट देयर. पता नहीं अंदर से, या मैं तो गुरुजी की दात ही बोलूंगी कि उन्होंने ही ये शायद अंदर हमारे थॉट डाली होगी कि अब जो भी पाना है, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वट एवर, और पापाज हेल्थ, एवरीथिंग वी आर गोना गेट फ्रॉम गुरुजी ओनली. सो माई डैड वॉज लूजिंग हिज हेल्थ. वो बहुत ज्यादा, मतलब वेट लॉस हो रहा था उनका. एंड कुछ खा नहीं पाते थे घर में. हाँ, जब भी हम उनको गुरुजी के मंदिर ले जाते थे तो लंगर प्रसाद वो अच्छे से ग्रहण करते थे. बट घर में जब भी कुछ खाते थे ना, लाइक आधी चपाती भी अगर खाते थे, तो ही यूज टू वॉमिट इट आउट. तो वहीं से पहली चीज स्टार्टेड गेटिंग कि पापा इज गेटिंग बेटर, पापा इज गेटिंग बेटर. एंड द जर्नी स्टार्टेड. मी, माय ब्रदर, माय सिस्टर इन लॉ, हम लोगों को गुरुजी ने मंदिर में ही जल सेवा दे दी थी. तो हम बहुत लेट लेट तक रात को ना बड़े मंदिर में हुआ करते थे. कभी 2 बजे, कभी 3 बजे किचन वाइंड अप करके देन वी यूज्ड टू गो बैक. एंड पापा और मम्मी घर पे हुआ करते थे. तो मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ. इट वाज 7th जुलाई ऑफ 2012. एंड करते करते सारा किचन सफाई एंड सेवा, हमें शायद रात के 3 बज गए थे मंदिर से निकलते हुए. तो मैं, माय ब्रदर एंड माय भाभी, आई वाज अनमैरिड एट दैट टाइम. हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो पीछे से एक हमारे अंकल आए मंदिर में. उनकी आवाज आई कि टू माय भाभी कि ये ले जा प्रसाद, 3 बजे सुबह. एंड हमने वो प्रसाद लिया और हम वो घर आ गए. एंड जब हम घर पहुंचे तो डैड वाज वेरी फ्रेल, वेरी वीक, एंड ही वाज स्लीपिंग. तो पता नहीं, जैसे उनको पता लगा कि बच्चे आए हैं, तो उन्होंने पूछा कौन आया है मम्मी से. तो मम्मी ने बोला बच्चे आए हैं मंदिर से. एंड तो कभी पूछते नहीं कुछ भी. उस दिन कहते क्या लाए हैं वो मंदिर से. तो हमारे पास प्रसाद था, दिस इज गुरुजी ओनली, एंड उसमें गुलाब जामुन थे. तो मम्मी ने पूछा कि आप लोगे. तो कहते हाँ दे दो मुझे. सो पापा को एक गुलाब जामुन खिलाया. एंड आई थिंक संगत जी वी स्लेप्ट एट व्हाट 4 o'clock दैट डे. और 7 o'clock ना, माय डैड हैड अ फॉल फ्रॉम द बेड. वो गिर गए और अनकॉन्शियस हो गए. एंड वी हैड टू, मतलब वी कॉल्ड एन एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटल पहुंचे. तो डॉक्टर ने हमें यही बोला कि इनकी शुगर बहुत लो हो गई थी. सो दैट लास्ट गुलाब जामुन दैट वाज गिवन टू हिम, that I think gave him another whatever amount of time. So this kept going on. गुरुजी की लीला. पापा रूम में हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप सुनते रहते थे. मतलब ओवरनाइट, ओवर डे, बस वही चलता रहता था. एंड बोलते थे समटाइम्स कि गुरुजी आए थे मुझसे मिलने. वो यहीं पे थे, मुझे उनकी खुशबू आई थी. थैंक यू टू गुरुजी फॉर दैट. सो 18th August of 2012 मुझे एक ड्रीम आता है वेर आई सी गुरुजी इन द स्काई. गुरुजी अपने वही जो बड़े मंदिर में उनका जो गद्दी के साथ में स्वरूप है, उसी स्वरूप में थे. एंड ही वाज इन द होल स्काई. तो वो मुझे बोल रहे हैं ही इज जस्ट डूइंग दिस जेस्चर टू मी, लाइक दिस, लाइक दिस.
और मैं समझी कि वो मुझे मना कर रहे हैं, और बहुत ही उस ड्रीम में ना बहुत ही सैड माहौल था, जैसे बहुत लाइक दुखों का माहौल था। एंड इन दिनों में गुरुजी ने हमें एक अपनी बहुत प्यारी संगत से जोड़ा था, जो बहुत मेडिटेट करते थे, और उनको काफी उनको गुरुजी के ड्रीम्स आते थे। मैंने उन आंटी को देखा अपने सपने में, मैंने गुरुजी को देखा उस सपने में, एंड गुरुजी मुझे मना कर रहे हैं आसमान से। एंड देन दैट आंटी आई सी ऑन द नीचे, ऊपर गुरुजी, नीचे वो आंटी। एंड देन नेक्स्ट सीन में मैं क्या देखती हूँ, वो विजन चेंज हो जाता है ड्रीम में। एंड नेक्स्ट में मैं देखती हूँ कि गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हैं, एंड उनकी गोदी में ना एक बेबी आ जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, 18 अगस्त की सुबह मैं उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने घर में अपनी मदर और अपने ब्रदर से ये ड्रीम शेयर किया। एंड इस ड्रीम के बाद मेरे डैड की तबीयत बहुत बिगड़नी शुरू हो गई थी। मैंने जिन आंटी को मैंने ड्रीम में देखा था, मैंने उनको फोन किया कि आंटी मैंने ऐसे ऐसे देखा है। शी सेड वन लाइन टू मी कि बेटा समय आ गया है। सो शी सेड कि पापा का समय आ गया, एंड ही हैज टू गो नाउ। एंड आफ्टर 3 days my dad left his physical body. He left us. It was 21st August 2012. एंड गुरुजी बहुत हमारे साथ खड़े थे उस मुश्किल टाइम में। पूरा टाइम वो हमें बड़े मंदिर में ही रखते थे। वी वर ऑलवेज देयर, क्योंकि इतना इतने दुख थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी हैड जस्ट लॉस्ट आवर फादर, कि अब करना क्या है, अब लाइफ में है क्या, पापा तो चले गए हैं। एंड पूरा टाइम गुरुजी की संगत ने हमें बहुत संभाला, बहुत प्यार मिला हमें संगत से, बहुत। एंड we were just in mandir and guruji's god, we were sitting, and slowly and gradually, and मेरे पापा का बहुत ड्रीम था कि he wanted to see me married, and I was working at that time. I was in a job in Gurgaon only. And January of 2013, I started seeing these dreams where मैंने वेडिंग लहंगा पहना हुआ है और मैं गुरुजी की समाधि के बाहर खड़ी हूँ, एंड गुरुजी की संगत आ रही है। एक अंकल आ रहे हैं समाधि में से, एंड ही इज पुटिंग हैंड ऑन माय हेड एंड ही इज ब्लेसिंग मी। एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग चूड़ा, देन आई स्टार्टेड सीइंग कि शिवलिंग के नीचे मेरी रिंग सेरेमनी हो रही है बड़े मंदिर में। सो दीज ड्रीम्स केप्ट गोइंग ऑन। एंड इन जून, 29 जून 2012 की बात है, मैंने देखा कि हमारे घर में एक सत्संग हो रहा है। माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर राहुल इज वेयरिंग अ वाइट कुर्ता पजामा, एंड मैंने लंगर की थाली देखी। इट वॉज चना प्रसाद, वाइट छोले, राजमा, एंड अ फ्यू मोर थिंग्स, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर दैट नाउ। एंड मैं उठी तो ये तो था कि सत्संग करना है। और जो आंटी जिनको मैंने ड्रीम में अपने डैड के साथ देखा था, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर अस। वो बहुत गुरुजी के सत्संग सुनाते थे हमें, और जो भी उनको ड्रीम्स आते थे वो बताते थे। एंड वी हैड आल्सो सीन हर अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर ड्रीम्स विद गुरुजी। तो उनसे कनेक्शन फॉर्म हो गया था हमारा। तो वो आंटी 29 जून के इस ड्रीम के बाद मुझे फोन करके बोलती हैं 2 दिन बाद कि तुम्हें सत्संग करना है घर में, मैंने ड्रीम देखा है कि तुम्हारे घर में सत्संग हो रहा है 12 जुलाई को। तो नाउ 12 12 जुलाई इज माई ब्रदर्स बर्थडे। तो मैंने कहा आंटी ये मतलब गुरुजी क्या कर रहे हैं, मुझे लंगर की थाली दिखाई है एंड आई हैव सीन अ ड्रीम कि सत्संग हो रहा है, और आपको बोला कि 12 जुलाई को करना है। सो गुरुजी, आंटी कहती 12 जुलाई को गुरुजी तुम्हारे घर आना चाहते हैं। Now I knew my elder brother, he used to look out for me like my father only. He's my second father only. And संगत जी इसको बहुत टेंशन थी, लाइक कि मेरी बहन की शादी है और पापा चले गए हैं, अब सब कैसे होगा। तो मैं उस दिन 12 जुलाई के दिन मैंने बस गुरुजी से एक अरदास की कि गुरुजी आप ना ऐसा करो, मजाक मजाक में, लाइक आई कीप टॉकिंग टू गुरुजी, एंड आई सेड कि आप इसको ना इसका जीजा दे दो। अब मजाक की बात खत्म हो गई। एंड इसके साथ एक पैरेलल स्टोरी चल रही है, मैं उसको भी बताती हूँ आपको। जब हम जल सेवा पे वी वर डूइंग सेवा, सो माय ब्रदर मेट अ फैमिली वहीं पे, मतलब हम लोग जल प्रसाद देते थे संगत को। एंड माय ब्रदर मेट अ फैमिली फ्रॉम माय फादर साइड। सो ही वाज स्पीकिंग टू दिस फैमिली और उनको बता रहे थे गुरुजी के बारे में। एंड he called this family to our house, which I did not know. 12 जुलाई का सत्संग स्टार्ट हुआ, तूर आंटी एंड एवरीबडी वाज देयर, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग हुए। एंड मेरे दिमाग में हाँ, मैं एक बात भूल गई कि आंटी ने मुझे बोला है साथ में कि
इस सत्संग पे तेरा दूल्हा तुम्हारे घर आएगा। तो अब सत्संग की तैयारियों में एंड एवरीथिंग दिस दैट दिस थिंग डिड नॉट कम टू माय माइंड, एंड बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, गुरुजी आए, बहुत संगत आई, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग हुए, इट वाज ब्यूटीफुल। एंड मैं गुरुजी की गद्दी के आगे बैठ के आई वाज जस्ट हैविंग माय लंगर प्रसाद, एंड आई सॉ अ गाय इन मार हाउस जिसको मैंने कभी देखा नहीं था, लॉन्ग लाइक अ टॉल यू नो फेयर स्किन गाय। तो मैंने इस बात को मतलब आई डिड नॉट गेट इनटू इट, और ये सत्संग खत्म हो गया। अब 12 जुलाई के बाद देयर कम्स 2nd of August, एंड दिस गाइस फैमिली whom I had seen, so my brother tells me कि हमें उनके घर सत्संग पे जाना है। तो ही दे आर फ्रॉम आवर पापा साइड ऑफ फैमिली, तो जाना जरूरी है क्योंकि वो लोग भी आए थे, इट्स लाइक अ सोशल ऑब्लिगेशन और समथिंग। आई जस्ट मैं जॉब से वापस आई थी, सो मैंने अपने ब्रदर को बहुत बोला कि यार मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग चले जाओ, मम्मी एंड यू गो। बट समहाउ आई लैंडेड इन देयर हाउस। इट वाज 2nd August एंड इट वाज अ फ्राइडे। इस दिन भी हमारी सेवा थी। तो ये सत्संग जो था 2nd August को उन अंकल के घर, इट वाज फ्रॉम 5 to 7 इन द इवनिंग। और हमारा प्लान ये था कि 7 o'clock के बाद हम सीधा मंदिर जाएंगे बिकॉज हमारी सेवा होती थी। सो हमने सत्संग अटेंड किया एंड देन बहुत अच्छे से हो गया। इट वाज अ ब्यूटीफुल सत्संग एंड वी रीच्ड मंदिर। अब इस रात को फ्राइडे की रात को जब हम मंदिर से घर पहुंचे एंड आई स्लेप्ट, आई हैड सीन अ ड्रीम वेयर गुरुजी का जो पार्किंग लॉट है वहां पर टेंट्स लगे हुए हैं, कुछ बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, गुरुजी का स्टेज लगा हुआ है एंड गुरुजी की गद्दी है, गुरुजी सिटिंग ऑन दैट गद्दी, एंड मैं गुरुजी से लाइक अराउंड 1 किलोमीटर दूर खड़ी हूँ। एंड गुरुजी मुझे हाथ से इशारा करके लाइक ही इज कॉलिंग मी लाइक दिस। सो आई स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स गुरुजी, एंड मैं देख रही हूँ कि गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हैं एंड ही इज जस्ट चेंजिंग द कलर ऑफ हिज चोलास। So he's giving me darshan in yellow, he's giving me darshan in black, he's giving me darshan in red, and I'm very happy while I'm walking towards him. तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचती हूँ, and this is the most beautiful moment of the dream, गुरुजी अपने चरण मेरे हाथ में दे देते हैं और मैं गुरुजी के पास जाके वो चरण अपने माथे पर यूं लगा लेती हूँ। एंड देन मैं खड़ी होती हूँ। गुरुजी बहुत देर तक मुझसे कुछ बात करते रहते हैं जो मुझे याद नहीं है। एंड मेरे को बोलते हैं हाथ आगे कर। तो मैं ऐसे हाथ गुरुजी के आगे करती हूँ और उनके हाथ में एक पीले रंग का फूल होता है जो वो मेरे हाथ में यूं करके रख देते हैं, यूं करके। और वो फूल बहुत बड़ा है, मुझसे संभल नहीं रहा, उसके पेटल्स मेरे हाथ से गिर रहे हैं। तो मेरे हाथ में एक बॉक्स होता है उस ड्रीम में, जिस बॉक्स में मैं वो फूल रख देती हूँ अपने ड्रीम में। एंड देन द ड्रीम गोज ऑन, आई मीन दैट गुरुजी's फंक्शन, और ड्रीम चलता रहता है। मैं सुबह उठती हूँ, इट वाज सैटरडे मॉर्निंग, एंड मैं देखती हूँ, मैं वो बॉक्स खोलती समहाउ। मेरे को जो बॉक्स दिखा होता है वो मेरे रूम में ही बॉक्स होता है, इट वाज माय डैड्स बॉक्स, जिसमें मैंने अपने, जब मेरे डैड की डेथ हो गई थी तो मैंने उनका स्पेक्स ग्लासेस जो वो लगाते थे, उनकी वॉच एंड एवरीथिंग आई हैड पुट इन दैट बॉक्स। तो मैं वो बॉक्स खोलती हूँ, जो मैं ड्रीम में बॉक्स देखती हूँ, और एक्चुअली जो फूल मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिया था वो उस बॉक्स में था। मतलब थैंक यू गुरुजी फॉर शोइंग मी दैट इट वाज लाइक अ सचखंड का प्रसाद दैट यू गेव मी, एंड इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो समझ तो कुछ नहीं आता, वी ट्राई टू इंटरप्रेट ड्रीम्स एंड ऑल, एंड मैं करती थी, सत्संग करते थे हम सब। तो एक अंकल से मैंने बात की कि अंकल आई हैव सीन अ ड्रीम लाइक दैट। अंकल कहते हैं कि गुरुजी ने तेरे हाथ पीले कर दिए। ठीक है जी, आ गया। एंड जय गुरु जी। उसके बाद मंडे का दिन आया, ये सैटरडे को मैं उठी थी, फ्राइडे का ड्रीम था, और मंडे का दिन आया, सो वी वर गोइंग टू मंदिर अगेन ऑफ कोर्स। और दिन का टाइम था बिकॉज मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8 तक मंदिर होता था, एंड वी वर जस्ट स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ बड़ा मंदिर, एंड माई ब्रदर गेट्स अ कॉल फ्रॉम गुरुजी's सॉरी फ्रॉम माई ताया जी, मेरे फादर के बड़े ब्रदर। सो दे हैड कॉल्ड फॉर द प्रपोजल ऑफ द सेम गाय कि तुम उनके घर गए थे एंड दे हैव रियली लाइक्ड गुड़िया मेरा नाम घर में है, तो दे वांट टू गो अहेड विद इट। तो मीटिंग वीटिंग फिक्स हुई, आई विल कट इट शॉर्ट, सत्संग तो बहुत लंबा है, एंड वी काइंड ऑफ द रिश्ता गॉट पक्का। एंड इसके साथ थोड़े दिन पहले मुझे संगत से ही एक ड्रीम
किसी ने बताया था, किसी को मेरा ड्रीम आया था कि गुरुजी बोल रहे हैं आपकी शादी 7th 8th 9th अक्टूबर 2013 को गुरुजी ने पक्की कर दी है। उस टाइम तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ था, बट आई थिंक उसके बिफोर की बात है। तो मैंने उन आंटी को बोला था, मैंने कहा आंटी अभी तक तो कोई लड़का नहीं है, कोई कुछ नहीं है, शादी कैसे पक्की होगी? तो आंटी ने मुझे बोला था कि लड़का भी गुरुजी लाएंगे, शादी भी गुरुजी करेंगे, तेरी शादी की डेट है 7th 8th 9th अक्टूबर 2013। सो जब ये प्रपोजल फाइनल हो गया, वो भी गुरुजी ने कराया। एंड सो व्हेन माय ब्रदर वेंट टू द गाइज हाउस, लड़के वालों के, तो मेरे भाई ने उनको बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी का ड्रीम आया है कि 7th 8th 9th अक्टूबर को शादी है। तो माय वुड बी फादर इन लॉ ही सेड कि इसने तो सेल पे जाना है, माय हस्बैंड इज इन मर्चेंट नेवी, कि इसका तो बहुत जरूरी है इस टाइम पे जाना, ही कैन नॉट। गुरुजी ने बोला है बट हम 2014 में कर लेंगे। तो इसका बड़ा दिल वो हुआ कि मैसेज आया था, मैंने पहुंचा दिया। तो इसने वापस आके गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उनको बोल दिया, बाकी अब आपने देखना। तो ही वॉज अपसेट, बट लेकिन गुरुजी तो आपका इतना ध्यान रखते हैं कि बस पूछो ना। और अगर उन्होंने बोला है कि 7 8 9 अक्टूबर है, तो खैर उनका बोलना, जो उन्होंने बोला वो तो होना ही है। सो दिस नाइट व्हेन माय हस्बैंड गोज टू स्लीप, ही वाज इन इंडिया एट दैट टाइम, एंड वो सुबह उठे और विच ही वाज नॉट रेडी एट ऑल, बिकॉज उनका कोई एनआरआई टाइम ही हैड टू कंप्लीट, सी टाइम था, एंड 9th October 2013 was just out of question for him. And he gets up in the morning and he says कि ठीक है, कर लेते हैं। We were sitting in I think August end, and कह रहे हैं कि कर लेते हैं। तो जैसे गुरुजी ने बोला था 7th 8th 9th October 2013 मेरी शादी हुई। गुरुजी वेलकम्ड एवरीवन, इट वाज ऑल गुरुजी गुरुजी इन माय वेडिंग। मतलब थोड़े दिन पहले मैं अपनी शादी का वीडियो देख रही थी, तो एक्चुअली देयर वाज नो रिश्तेदार, इट वाज ऑल गुरु संगत। तो they were there to bless me, and सत्संग हुआ था, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ था, एंड अमेजिंग अमेजिंग। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट टाइम ऑफ माय लाइफ व्हिच गुरुजी हैड गिवन मी। सो जैसे गुरुजी ने बोला था 1 महीने में मेरी शादी होगी, अगस्त में रिश्ता पक्का हुआ और अक्टूबर में शादी होगी। एंड ये भी गुरुजी ने क्यों कराई फटाफट मेरी शादी, इसके पीछे भी रीजन था। माय मदर, मेरी शादी के बाद वी वर आउट, घूमने गए हुए थे, मी एंड माय हस्बैंड, इंडिया से बाहर थे। पीछे से माय मदर वो स्टैंडिंग इन द किचन, और वो बनाते बनाते चाय बना रही थी या कुछ, वो गिर गई, एंड शी वाज इन द हॉस्पिटल व्हेन आई केम बैक। तो मैं उनसे मिलने गई। सो माय मदर हैड अ हिस्ट्री ऑफ ब्रेन ट्यूमर व्हेन शी वाज इन हर अर्ली 30s, और हमारी फैमिली वाज ऑलवेज फॉलोअर्स ऑफ संत महात्मास। तो मेरी नानी एक संत को फॉलो किया करती थी, स्वामी गीतानंद जी, ही वाज इन हरिद्वार। तो मेरी मॉम हैड ब्रेन ट्यूमर, और मेरी नानी ने पहले भी उनकी लाइफ गॉड गिवन ही थी, बिकॉज शी वाज ऑलमोस्ट गॉन इन, शी वाज एडमिटेड टू एम्स। वी वर वेरी वेरी छोटा, मी एंड माय ब्रदर, हम बहुत यंग थे। आई थिंक आई विल बी 2 3 years, और मेरा भाई मुझसे 2 3 साल बड़ा। तो मॉम वाज ऑलमोस्ट गॉन, डॉक्टर्स बोल चुके थे, बट इन संत ने मेरी नानी को एक अमृत दिया था, बिकॉज माई नानी वाज क्राइंग कि मेरी बेटी को बचा लो। तो वो अमृत मेरी नानी ने मेरी मॉम के मुंह में डाला, और somehow miraculously, thanks to गुरुजी, वो तब से ही लुक आउट कर रहे हैं। माई मॉम केम बैक, एंड आफ्टर माई शादी द नेक्स्ट डे माई मॉम्स तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। तो जब मैं वापस आई तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, एंड उसके बाद कभी वो घर नहीं आई। शी वॉज जस्ट देयर। उनको ब्रेन मेनिंजाइटिस हो गया था, एंड 2014 नवंबर शी ऑल्सो लेफ्ट अस। तो गुरुजी कैसे, सिंस माय पापा कुड नॉट सी माय मैरिज वेडिंग, गुरुजी मेड श्योर कि मम्मी वाज देयर, एंड उनकी तबीयत भी खराब होनी थी, एंड वो मेरी शादी दिखाई गुरुजी ने उन्हें। शी वाज देयर, शी एंजॉयड जितना भी वो कर पाई, जितना उनकी हेल्थ ने अलाउ किया। सो बेसिकली गुरुजी टेक्स केयर ऑफ इतनी छोटी छोटी चीजें इन आवर लाइफ दैट वी कैन नॉट थैंक हिम इनफ। बस वही चलाते हैं। देन लाइफ गुरुजी के साथ बस निकल रही है। इट्स एवरी डे इज अ सत्संग। मतलब अगर आप
काउंट करने तो जाओ तो देयर आर काउंटलेस ब्लेसिंग्स विच वी कैन नॉट, आई कैन नॉट। गुरुजी, दिस लाइफ इज योर्स, आई एम योर्स। आप बस अपने चरणों में हमेशा लगाए रखो। Then in 2017, I was expecting my son Neil, and I was going through a very rough patch, emotionally, mentally. चीजें थोड़ी खराब थी लाइफ में, एंड मैं गुरुजी की फोटो के साथ आई यूज्ड टू स्लीप एवरी डे। एंड इतना ध्यान रखते हैं संगत जी, वो इतना ध्यान रखते हैं। वो मतलब आई थिंक हफ्ते में 3 बार, 3 से 4 बार वो मेरे साथ रात को आके बात करते थे सपने में, तू ठीक है, मैं बैठा, तू ठीक है। एंड ही यूज्ड टू सेंड माय मदर टू माय ड्रीम, शी यूज्ड टू लुक आउट फॉर मी। मतलब इट वाज लाइक अ कॉन्वर्सेशन जो पूरा 9 मंथ्स उन्होंने मेरे साथ किया है। मतलब every night I used to sleep and Guruji used to talk to me that ये कैसा चल रहा है, बड़ी नॉर्मल बातें किया करते थे आके। Then my son came in 2018 and Guruji blessed him also। वो आई थिंक 6 महीने 8 महीने का ही था कि गुरुजी की फोटो देख देख के गुरुजी बोलता था, and ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। So उसका लाइक दिन शुरू होता था। आज भी ही इज क्रेजी फॉर गुरुजी। So Guruji blessed baby. Thank you Guruji for all your gifts. And so life is going on with Guruji, and इतने खराब times में, these times he has given us satsangs which जो हम YouTube पे जाके सुन सकते हैं, experiences, and we can connect, and इतना faith instill होता है हमारे अंदर कि गुरुजी you are there, you are taking care। So I'll take your leave, Sangat ji. Thank you so much. This was my journey. Jai Guru ji. जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शिवांशी, अभी मन नहीं कर रहा कि आप जाओ, थोड़ा सा और शेयर कर पाओ तो। जी आंटी, मैं रिसेंट एक आपको और बताती हूँ अपने हस्बैंड का। सो माय हस्बैंड वर्क्स इन, ही इज मर्चेंट नेवी गाय, इज अ नेवल ऑफिसर। तो ये शिप पे थे, जुलाई जुलाई में गए थे, जुलाई 2021। एंड इनकी ना बैक में कुछ पेन हुआ। सो अब मुझे पेन की जो इंटेंसिटी थी आई डिड नॉट नो। एंड बोलते थे कि बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा पेन है। तो यहाँ डॉक्टर ने कुछ पिल्स बताई, वो जैसे मर्जी अरेंज करवा के ही वाज टेकिंग देम, एंड ही वाज गोइंग ऑन। सो इनका 3 मंथ्स ही वाज देयर, एंड 3 मंथ्स के बाद जब ये घर आए तो आई सॉ हिम एंड हिज बॉडी वाज टिल्टेड, लाइक ऐसे बैक से ही इज गोइंग दिस साइड। सो आते ही हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि यू आर जस्ट नेक्स्ट टू सर्जरी। मतलब इतना बुरा हाल है आपको, आप तो क्या, आप तो उठो भी मत, आप बस लेटे रहो। आई गॉट रियली स्कैर्ड कि ये क्या हो रहा है। एंड हमारी तो दौड़ ही इज जस्ट टिल गुरुजी। लाइक कोई दुख कोई सुख, आई जस्ट लुक आउट एट हिम कि गुरुजी यू आर देयर, एंड मुझे और कुछ नहीं पता, आपने ही रास्ते लगाना है, जो आप बोलोगे मैंने वही करना है। ही इज माई लाइफ, ही इज माई फादर, ही इज माई एवरीथिंग। मतलब अगर कोई लैडर है रिश्तों की या कुछ है तो ही इज नंबर वन। एंड हम गए डॉक्टर्स के पास इधर उधर, वी वेंट टू फिजियोथेरेपिस्ट, वी वेंट टू कायरोप्रैक्टर्स। एंड चल रहा था ये। यहाँ हमारी बहुत प्यारी संगत की आंटी है यहाँ पे, उन्होंने बोला तू लोटा ब्लेस करा रहे, तो आई गॉट दैट डन ऑल्सो। ही स्टार्टेड विद द लोटा। एंड एक दिन मुझे एक कॉल आया कि बेटा तू मेरे साथ सत्संग में चल, मुझे बहुत लग रहा है कि यू शुड कम टू दिस सत्संग विद मी, एंड इट इज एन एम्पायर एस्टेट। एंड कभी मैं पहुंची नहीं वहां ऐसे, एंड किसी को लाइक दैट आंटी हैड अ वेरी स्ट्रांग काइंड ऑफ पुल कि इसको आज सत्संग में लेके जाना है। तो मैं वहां पहुंची एंड मैंने आंखें बंद की तो कुछ डिफरेंट ही नजारा देखा मैंने उस दिन एम्पायर स्टेट में। मैं बहुत एक्साइटेड थी वहां जाके कि गुरुजी यहाँ आप बैठते थे, एंड दिस इज वेयर यू यूज्ड टू ब्लेस एवरीवन। ये धरती कितनी कितनी पावन है, कितनी पवित्र है। पहले मतलब आई वाज सो एक्साइटेड टू बी देयर। एंड जब मैंने आंखें बंद की तो समाधि लग गई मेरी, या पता नहीं क्या हुआ। आई वाज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड
there was a different world which was there. I saw Guruji. मैं आंखें बंद कर रही थी तो गुरुजी बड़े हो रहे थे. तभी he was just coming very close. And जब मैंने आंखें खोली, मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया and हम वापस निकलने लगे तो पीछे एक अंकल ने मुझे बुला के चाय प्रसाद दिया दोबारा. And I had to sit. We were in hurry because my husband was at home alone and मुझे था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं. तो मैं जैसे बार बार उठती थी, मुझे कोई ना कोई बिठा देता था वापस. कभी चाय प्रसाद के लिए, कभी दूसरे प्रसाद के लिए. तो मैंने चाय प्रसाद लिया और इतनी देर में जो आंटी मेरे साथ गई थी वो एक अंकल से बात करने लगी. ही वाज आल्सो गुरुजी's old संगत, गुरुजी's times only. And they both got to talking and that uncle was a doctor जिनसे आंटी बात कर रही थी. And उनके साथ एक और अंकल थे. तो अंकल ने जब दूसरे अंकल को इंट्रोड्यूस कराया तो वो बोल रहे हैं कि आई एम डॉक्टर एंड आई टेक केयर ऑफ स्पाइन एंड न्यूरो केयर एंड ऑल. सो मेरे एंटेनास खड़े हो गए कि गुरुजी ये क्या हो रहा है. मतलब स्पाइन, माय हस्बैंड को स्पाइन की प्रॉब्लम है. तो उन अंकल ने मुझे अपना कार्ड दिया एंड ही कॉल्ड मी द नेक्स्ट डे. और मैं गुरुजी's हुक्म, इट वाज अ हुक्म फॉर मी कि मुझे डॉक्टर का कांटेक्ट मिला है और यहाँ तो जाना ही जाना है. मतलब तो आई टोल्ड माय हस्बैंड आल्सो एंड इट वाज एन ये कोई डॉक्टर नहीं थे. ही वाज लाइक एन अल्टरनेटिव मेडिसिन गाय. कि कुछ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कोल्ड लेजर थेरेपी. सो फॉर दैट he's doing that in India. तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स मुझसे मंगवाई एंड मैंने सब कुछ फटाफट भेज दिया. देन ही कॉल्ड अस एंड स्टार्टिंग हुई वेयर हमें फिजियोथेरेपिस्ट ने और ऑर्थोपेडिशियन ने और कायरोप्रैक्टर्स ने ये बोल दिया था कि 6 महीने लगेंगे और आप तो अभी शिफ्ट नहीं जा सकते और ये है वो है. घर में थोड़ा टेंस माहौल भी था कि हेल्थ पे जब बात आ जाती है तो वी आर वेरी काइंड ऑफ. बट मेरी दौड़ इज ऑलवेज टिल हिम. मैं कोई भी बात होगी तो आई विल जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ हिज स्वरूप एंड आई विल जस्ट एम्प्टी माय माइंड विद हिम कि गुरुजी ये चल रहा है, गुरुजी ये चल रहा है. मुझे मांगो नहीं मन्नो ऑफ कोर्स, बट आई जस्ट काइंड ऑफ शेयर माय माइंड विद हिम कि गुरुजी ये ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. सो उसके बाद माय हस्बैंड स्टार्टेड विद दिस ट्रीटमेंट एंड मिराक्युलसली इट इज नॉट लेस देन अ मिरेकल. जहां हमें 6 महीने और पता नहीं कितना कितना बोला था कि आपकी सर्जरी के आप बहुत क्लोज हो और ये हो रहा है, आप कुछ नहीं, आप ये दवाइयां खाओ, गाबा न्यूरॉन खाओ, ये खानी ही पड़ेंगी, अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप वो नहीं कर सकते. ही इज जस्ट रनिंग, ही इज जंपिंग, ही इज. It's been 25 days. He's back to himself. He's so energetic. He's healed. मतलब it is not, it is a charisma and I know who is the jadugar. It is my guru. It is my guruji. He's the provider. He is the caretaker. He ऐसा क्या है that he doesn't give us. उनसे whatever you ask for and even if you don't ask for, your mental health, your emotional health, आपकी spirituality he takes care of. वो इतना नाम से जोड़ते हैं. सिर्फ I think हमारी इच्छा होनी चाहिए उनसे जुड़ने की. And material pleasures उनका तो I mean कोई अंत ही नहीं है. There is no end to it. You will have what you never imagined you will have. So this life is yours, Guruji. सब कुछ आपका है. हर चीज का शुक्राना. और and माफी अगर कोई गलती हो गई हो तो. Really, because this is the first time I'm doing the satsang. And thank you so much for having me. Jai Guruji. शिवांशी, मैं तो गुरुजी जी आंटी. की आज्ञा मानती हूँ कि आज आप जितना बोल पा रही हैं. मुझे लगता है कि सत्संग तो और भी हैं आपके पास, लेकिन वही बात है कि जो रब का हुक्म है ना. जी आंटी. Yeah. Satsang, auntie, life is a satsang. So yes. definitely I think if you have time, we are. I have time, auntie. I have all the time for so Guruji, carry but on, please. So carry on, please. Okay, let me think, auntie, what I can tell you. Yeah, auntie, I can tell you about 2-3 more dreams of my brother. Okay. And my bhabhi. So one day
such a small thing कि गुरुजी कैसे आपको realize करवाते हैं कि I'm there, out of nowhere something will happen and you will be like, wow, आप क्या हो? Like, who are you? You are शिव जी, we know, but हम कुछ भी नहीं है और हमारी लाइफ में इतनी छोटी छोटी चीजें, इतना प्रेजेंस. So my भाभी was स्लीपिंग वन डे एंड उसको ड्रीम आता है. शी सीज गुरुजी एंड गुरुजी उसको 20,000 रुपीज देते हैं हाथ में. सो माय भाभीज नेम इज मानसी. तो ये सुबह उठती है तो ये शेयर करती है ड्रीम अपने हस्बैंड के साथ, विद माय ब्रदर, कि ऐसे ऐसे हुआ है. एंड द मोमेंट दे सी द फोन, there is some unknown entry in their account of 20,000 rupees. Whatever she had seen day before, that is happening. So amazing, मतलब छोटी छोटी चीजें. And what else should I share? नाइस. हाँ, मैं एक और आपको बताती हूँ कि 2018 my son Neil was born. In 2019 January he was, I think, 11 months and हम लोग दुबई गए हुए थे ऐसे ही हॉलिडे पे. So we were there for 3-4 days, so we were out and about and we were in that water park and मैं देख रही थी कि he is coughing, my son. तो अगले दिन दवाई, आई टुक द मेडिसिन, आई स्टार्टेड गिविंग हिम, बट इसकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी. तो इसके गले से आवाज आ रही थी अजीब सी. तो मैंने अपने पीडियाट्रिक को यहाँ इंडिया में उसको फटाफट फोन किया रात को कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है. तो मैंने रिकॉर्ड करके नोट बना के, वॉइस नोट, आई हैड सेंट इट टू माय माय सन्स डॉक्टर. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर इमरजेंसी है ना पास में तो आप भागो, बिकॉज ये आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्रूप की आवाज है, देयर इज सम कंडीशन कॉल्ड दैट. तो जैसे भी हमने, इट वाज 5 or 6 o'clock इन द मॉर्निंग, फटाफट होटल स्टाफ को बोला, डॉक्टर पूछा बट कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था एंड इट वाज अ डिफरेंट कंट्री ऑफ कोर्स. तो एक डॉक्टर का मुझे मिला कांटेक्ट, हम उसके पास भागे. तो जैसे ही गए तो उसने बस 1 सेकंड के लिए इसका जैसे ही चेकअप किया तो he said कि ये there is a condition and basically उसके गले में वो सांस नहीं ले पा रहा है, he is not able to breathe and पता नहीं ये कैसे हंस रहा है और खेल रहा है and he is playful because इस कंडीशन में तो babies can't even like वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और कभी कभी वेंटिलेटर पे चले जाते हैं. और ये सुनना था वेंटिलेटर वर्ड मैंने एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ऑफ कोर्स. तो आई थिंक पता नहीं हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेंस था या नहीं था, मुझे याद नहीं है ये बात. सो ही वाज लाइक कि आपको तो रुकना पड़ेगा यहाँ पे, 7-8 दिन हो जाएंगे. एंड हमारी फ्लाइट थी, आई थिंक उसी दिन हमारी फ्लाइट थी वापसी की. एंड वो कह रहा नहीं नहीं अब तो आप जा नहीं सकते हो, आपको तो देखो एंड दिस इज द बिल दैट विल कम टू यू. सो मैंने इसको गोदी में लिया एंड आई जस्ट प्रेड टू गुरुजी कि गुरुजी देखो अब क्या करना है. सो ही सेड फॉर नाउ, द डॉक्टर सेड कि नाउ मैं आपको, आई एम सेंडिंग यू टू द इमरजेंसी एंड मैं इसको नेबुलाइजेशन के शॉट्स लगाता हूँ एंड देखता हूँ कि 4-5 बैक टू बैक लगा के इफ ही गेट्स बेटर. जो मुझे डाउट है बिकॉज ये बहुत ज्यादा बच्चा परेशानी में है और मुझे नहीं लगता कि आप लोग जा पाओगे, आप फ्लाइट तो कैंसिल ही कर दो और अब आप यहीं रह जाओ 7-8 दिन बिकॉज उसको ठीक होने में टाइम लगेगा. एंड वेंटिलेटर ही सेड अगेन. आई वाज लूजिंग माय सेंसेस देयर कि ये क्या हो रहा है. गुरुजी इतना छोटा सा बच्चा है 11 महीने का. तो मैंने इसको गोदी में लिया और मैंने मंत्र जाप चला दिया. हम इमरजेंसी में थे, ही वाज इन माय गोदी एंड इसके सब मास्क लगे हुए हैं एंड वो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग टू सी योर चाइल्ड लाइक दैट कि इतना छोटा सा बेबी और ये हो रहा है. बट द मंत्र जाप was going on. Guruji Swaroop I had put just on his chest और मैं इसको लेके बैठी थी और मैं अनएंडिंगली आई वाज जस्ट डूइंग मंत्र जाप, गुरुजी 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 गुरुजी. सो तो गुरुजी तो आते ही हैं ऑफ कोर्स एंड यू वोंट बिलीव, आई थिंक इन 2 hours, 1.5 2 hours उसकी हालत बेटर हो गई एंड हमें होटल वापस भेज दिया एंड नेक्स्ट डे हम फ्लाइट लेके वापस भी आ गए, which seemed so impossible
at that time कि नहीं, जिस तरह से उस डॉक्टर ने हमें डरा दिया था। लेकिन if you leave it on गुरुजी and just follow his signs कि आप हो, जो है वो आप ही करा रहे हो। अगर कोई परेशानी भी आ रही है तो वो आपका ही प्रसाद है। Just take your name and sail through it. This is what it is. So we came home, he was fine, and I think that Dubai doctor messaged me also that ऐसा होता नहीं है. It's amazing the way, you know, he has healed this condition. It takes long to heal. So छोटी छोटी चीजों का गुरुजी ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है वो 90% कर्म तो काट देते हैं, 10% ही देते हैं, और वो 10% भी लेने इतने मुश्किल हो जाते हैं ना कि उनके नाम के बिना आई डोंट थिंक वी कैन सर्वाइव आवर लाइफ। आई थिंक यहाँ पे इट्स, आई थिंक सत्संग, दैट इज आवर लाइफ, यू नो। जब जब तक गुरुजी का नाम नहीं ले लिया, उनका मंत्र जाप नहीं किया, संगत के साथ बैठ के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं किए, दैट देयर इज नो लाइफ विदाउट इट। आज भी कहीं जाना होता तो सबसे पहले, you know, I think कि okay, you know, we are going to this country, that country, okay, where will I keep Guruji Swaroop, and you know, how will I light Jyot? So it's all about him. It's beautiful. मतलब मुझे नहीं पता हमने क्या अच्छे कर्म किए होंगे that we are in his sharan and he's taking care of us so much. I don't think I'm that deserving that he has looked out for me so much, that he has, it was him जिन्होंने मेरी शादी करवाई थी, and it was such a beautiful, you know, functions, the arrangements, and his presence majorly, the sangat and the way they were blessing. And Guruji has made this life possible for me, because I don't think what would have happened if, you know, Guruji would not have been there.